आपसे निवेदन मेरा इतना ही है, हो सके तो बेटी लाइए घर में। बहू बना करके लाएंगे तो परिवार में 2 चूल्हे हो सकते हैं, वृद्धाश्रम जाना पड़ सकता है। परंतु यदि बेटी लाएंगे ना महाराज, कभी भी आपको अपना घर टुकड़ों में बंटते नहीं दिखे। इस बेटी का भी कोई दोष नहीं है महाराज, जितनी उसको दोषी बना दिए। अरे उसका क्या दोष है जो अभी गर्भ में 3 ही माह हुआ है, 15 दिन हुआ है। उसने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया कि आप उसके प्राण के दुश्मन बन गए, आप जान लेने पर तुल गए। वही बेटी गर्भ से बाहर हो जाए और उसको कहें कि अब मार दो, तो मां प्राण ले लेगी सामने वाले की, मेरी बेटी पर कुदृष्टि डालने वाले की जान ले लेगी। और वही मां, वही सासो मां, वही मां कहती 2 बेटी है, अब तीसरी नहीं आने दो। क्यों भाई? आपके भी मां ने, आपके भी पिता ने ऐसा सोचा होता तो क्या आप इस धराधाम पर आ पाती क्या? मैं समस्त जगत की बेटियों से कहना चाहता हूं, बिटिया आपका कोई दोष नहीं है और आपको ना संकोच में रहने की जरूरत है, ना चिंतित रहने की जरूरत है। आप स्वाभिमान से रहिए। यहां तो श्री किशोरी जी भी आई महाराज, तो उनको भी समाज ने नहीं छोड़ा। कुछ रीत जगत की ऐसी हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, यहां सीता भी बदनाम हुई। फिर संसार की बातों से क्यों भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो बेटी जीवन पर्यंत 25 वर्ष नहीं, जब तक जीवन रहता है तब तक पिता के लिए, माँ के लिए, बेटे वाले घर में रह के ना पूछे कि पिताजी ने दवाई ली शुगर की, बीपी की नहीं ली। वो दिन में 3 टाइम फोन करके पूछती है, पिताजी दवा लीजिएगा समय पर, समय पर अपना ध्यान रखिएगा। बेटियां कुछ नहीं चाहती, बेटे तो आपका सब कुछ चाहते। ना दीजिए महाराज तो कोर्ट में मिलेंगे आपसे। किसी बेटी ने कभी आपसे विरोध नहीं किया होगा, नहीं पिताजी हमको एयर कंडीशन ही चाहिए, नहीं हमको ये गाड़ी चाहिए। जहां जिसके साथ भेज दिया शहर से चली गई। वो कहती है कि मैं कुछ नहीं चाहती मां, मुझे केवल आपकी इतनी चिंता है। तेरे आंगन की चिड़िया हूं मां, एक दिन उड़ जाऊंगी, पर तू बता क्या मैं तुझे याद नहीं आऊंगी। जब जब मां आपको रात के वक्त जब तुझे हरारत होगी, होठ सूखेंगे, पानी की जरूरत होगी, दर्द होगा महसूस, मैं समझ जाऊंगी, पर तू बता मां मैं क्या तुझे याद नहीं आऊंगी। एक बेटी पिता से इतना ही कहती,